आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको ज्ञान समझ में आता है। आपकी क्षमता जहाँ खत्म हो जाएगी तहाँ आपके लिए वो विषय कठिन हो जाता है। इसीलिए बार बार हम इस बात को कहते हैं, सेवा से अंतःकरण की शुद्धि कीजिए, भक्ति भाव से अंतःकरण की शुद्धि कीजिए, तो ही इस ज्ञान की समाई तुम्हारे अंतःकरण में होगी, अन्यथा नहीं होगी। बात मुश्किल नहीं, मैं फिर कह दूं। इसे मैं थोड़ा और स्पष्ट करती हूं। एक मेरा जानना ऐसा है जिसमें मैं सिर्फ स्वयं को ही जानता हूं, और मेरे उस जानने में न मन है, न बुद्धि, न अंतःकरण, न शरीर। फिर मेरा ही एक जानना ऐसा है जहां मैं स्वयं को जीव जानता हूं, अपने आप को मन बुद्धि से जुड़ा हुआ जानता हूं, शरीर से भी जुड़ा हुआ जानता हूं, और इंद्रियों से बाहर जो कुछ भी विषय जगत है उसको भी जानता हूं, और मन के अंदर जो दुख सुख आते हैं उसको भी जानता हूं, बुद्धि में जो विचार उठते हैं उसको भी जानता हूं। तो ये मेरा ही जानना राजसिक हो गया। फिर जब अंतःकरण गहरी निद्रा में या बेहोशी में चला जाए, या आंख तो खुली है पर अंतःकरण में तमस है, ऐसे समय पर जानना तब भी होता है, पर वह जानना तामसिक होता है। जिस जानने में मैं जान रहा हूं यह भी पता न चले, उसे कहते तामसिक ज्ञान। गहरी नींद में सो रहा मनुष्य जगने पर कहता है कि मैं नींद में था, मुझे कुछ पता न चला। पर अगर तुम्हें कुछ पता न चला तो उस विषय में तुम अब कैसे बोल सकते हो? तो देखा जाए किसी तल में अंदर जागना उसके भी हो ही रहा था, पर वो उसको एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा था। एक्सप्रेशन वो इतना ही दे पाता है कि मैं बेहोश की तरह सोया और मुझे कुछ खबर न रही। जिस समय बेखबरी थी, कोई तो इस बेखबरी की भी खबर ले रहा था, पर आदमी इतना बेखबर है कि उसको ना अपनी बेखबरी का पता हो और ना उसको उस बेखबरी का एहसास हो। तो ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को हम तामसिक ज्ञान कहते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं, जब इंद्रिय जो करण है इसकी अनुपस्थिति हो जाए और अंदर ज्ञाता भी सो जाए, तो बाहर विषय का पता कैसे चलेगा? अब एक दूसरी स्थिति भी है, इंद्रिय जागृत हैं, ज्ञाता भी जागृत है, पर फिर भी उसको पता नहीं चल रहा। यह हो गया तामसिक ज्ञान। मैं हूं, मैं देह हूं, यह तामसिक ज्ञान है। मैं देह इंद्रिय मन बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं, यह भी राजसिक ज्ञान है। मैं आत्म भाव में स्थित हो जाऊं और मैं आत्मा हूं, यह कहने वाला भी कोई ना बचे, तब सात्विक ज्ञान। जब तक तुम बोल रहे हो मैं साक्षी हूं, जब तक तुम बोल रहे हो मैं ज्ञाता हूं, तब तक यह ज्ञान भी सात्विक ज्ञान नहीं है। शुद्ध सात्विक ज्ञान क्या है? जिसमें कोई भेद ना रहा, जिसमें कोई विभाग नहीं रहा। ये मैं हूं और वो दूसरे हैं, ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है और ये दूसरों के शरीर हैं, ये मैं हूं और ये दूसरा जगत है, ये विभाग कर दिए तुमने। इसी तरह से ये मैं हूं और ये मेरा मन बुद्धि और शरीर है, यहां भी विभाग हो गया। विभाग रहित ज्ञान सात्विक ज्ञान है, विभाग सहित ज्ञान राजसिक ज्ञान है, और जहां विभाग का भी पता न चले सो तामसिक ज्ञान होता है। ये सांख्य शास्त्र कहता है। नियतम संग्रहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्त सात्विकमुच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हो और कर्तापन के अभिमान से रहित, फल को न चाहने वाले पुरुष के द्वारा बिना राग द्वेष से किया हो, वह कर्म तो सात्विक कहते हैं। जैसे ज्ञाता 3 प्रकार का है, उसी तरह से कर्म भी 3 प्रकार के हैं। पहला शास्त्र विधि से हो,
दूसरा, कर्तापने के अभिमान से रहित हो। मैं इसको कर रहा हूँ, नहीं, मैं जप करता हूँ, मैं सत्संग सुनता हूँ, मैं आजकल गीता पढ़ रहा हूँ, है ना? मुझे आजकल बहुत समझ आती जा रही है, मेरा ध्यान आज बहुत अच्छा लगा था, मेरे मंत्र जप में मेरा मन बड़ा टिक गया था। ये अभिमान है ये। जब तुम दूसरे को प्रवचन सुनाते हो, मेरा आज ध्यान ऐसा लगा, क्या बताऊं, अभिमान है ये भी। तुम कहोगे तो क्या बोलने ही नहीं चाहिए ना, बेवकूफ, बोलने की जरूरत क्या है? जो प्रसाद मिला उसको अनुग्रह भाव से लीजिए और धन्यवाद कीजिए, उसके लिए अनाउंसमेंट की जरूरत क्या है? मैंने इतना दान दिया, मैंने इतने यज्ञ किए, मैंने इतने मंत्र जप किए, मैंने इतने लाख मंत्र जप किए। ये कर्तापने के अभिमान से हो रहा। मैं घर चलाता हूं, मैं ना हूं ना घर डूब जाए। मैं आश्रम चलाता हूं, मैं ना रहूं आश्रम समाप्त तो हो जाए। हम पिछले दिनों कुछ आश्रम वासियों से कह रहे थे, मैंने कहा कि तुमको हम अपनी निर्भरता से मुक्त करना चाहते हैं। तो गुरु माँ हैं तो आश्रम चले, और गुरु माँ न हो या गुरु माँ इस काम में अपनी दखल अंदाजी बिल्कुल बंद कर दें, अपनी उपस्थिति भी छोड़ दें, तो क्या होगा इस आश्रम का? सब सिर खुजान रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। सोच के देखिए, ऐसी स्थिति अगर हम ऐसी स्थिति में हम तुम्हें डाल दें जिसमें हम हट जाएं, आखिर हमको भी तो भाई कभी कभी छुट्टी होनी चाहिए ना ये गुरु के रोल से। कहीं एकांत में हम रहना चाहें, कहीं पहाड़ में घूमना चाहें, कहीं जहां जैसा हो अपना पक्षी की भांति उड़ना चाहें तो उड़ें, बैठना चाहे तो बैठें। ये ना हो कि भाई अच्छा अब ये करना है, अब वो करना है, अब यहाँ कार्यक्रम देना है, अब वहाँ कार्यक्रम देना है। मैं को सोचिए आप इसको। कह रहे नहीं आप नहीं तो ये तो आश्रम क्या? मैंने कहा ना ना ना, आश्रम तो अपने आप में एक एंटिटी है, और उस एंटिटी को सेल्फ सफिशिएंट ही होना चाहिए। और अगर तुम ये सोचते हो कि हम आश्रम चला रहे हैं तो इस गलतफहमी को तुम्हें हटाना होगा, हम नहीं चला रहे। जब हमने बनाया नहीं तो हम चलाएंगे कैसे? ईश्वर की, और मैंने कहा ना, भक्त लोगों की इच्छा और प्रार्थनाओं का फल है ये। तो उन्हीं की इच्छाओं और उन्हीं की प्रार्थनाओं के फल स्वरूप ये चलेगा। तो ये मेरी वजह से थोड़ी चल रहा है, मेरे कारण नहीं चल रहा है। पर मान लीजिए कोई ऐसा सोचने लग जाए कि मेरी वजह से चल रहा है, तो ये भी कर्तापना है। मैं घर चला रहा हूं। देखिए अब इसका आप ऐसा भी कई लोग कर सकते हैं कि अच्छा जी ठीक है, फिर मैं काम नहीं करता हूं तो फिर घर कैसे चलेगा? पैसे कमाता हूं तो घर चलता है ना। तो उसके लिए भगवान ने पहले ही कह दिया कि जो शास्त्र ने आज्ञा दी है उन कर्मों को करे, पर कर्ता भाव के बिना करे। जब कर्म ही नहीं कर रहा तो वो तो गेम से ही बाहर हो गया ना। हमारी गेम क्या है? भगवान कह रहे हैं गेम ये है कि तुम कर्म करो, पर कर्म करके कर्तापने के भाव से मुक्त रहो, और जो भी उस कर्म का फल हो उससे भी आसक्ति ना हो, और तुम्हारा फल में या कर्म में राग या द्वेष भी ना हो। देखिए बड़ी डिफिकल्ट बात है ये, आसान नहीं, इसको समझिएगा। आदमी की मैं उछल उछल के आ जाती, चीज खराब बन जाए ना कभी कभी घर में या कहीं पर भी, तो वो किसने बनाई? वो मम्मी ने हाथ डाल दिया था, मैं तो अच्छी भली बना रही थी, ये आके बीच में कड़छी चला गए थे, इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया।
खराब बन जाए तो सब जिम्मेदारी हटा लेते हैं, और ठीक बन जाए तो मैंने ही तो बताई थी रेसिपी, मैंने ही तो खीर चढ़ाई थी। तीसरा कहेगा ले बादाम तो मैंने लगाए थे ऊपर। चौथा कहेगा तो चीनी अगर मैं नहीं डालती तो फीकी बनती ना, तुम्हारे खीर बादाम क्या करते लोग जब मिठाई ना हो खीर में। तो बात छोटी सी है पर इस उदाहरण को समझिए। जहां कुछ कार्य अच्छा हो जाए हर आदमी उस पर मैं किया मैं किया मैं किया इसकी छाप लगाना चाहता है, और अगर कुछ खराब हो जाए तो फिर उसका पूरा आरोप दूसरों पर लगा देना चाहता है, इनकी वजह से गलती हुई, मेरी वजह से नहीं हुई, इन्होंने गलत कर दिया, मैं होता ना तो बिल्कुल ठीक होता। ऑफिस में, घर में, के आश्रम में कर्तापने के भाव से तुम जहां भी काम करोगे वहां वहां तुम्हारे सर पर मुसीबतें फूटेंगी। एक आदमी कहता लो एक तो काम करो ऊपर से ये इनाम मिलता है, मैं काम ही नहीं करता आज से, भाग गया खेल से, खेल से वो आउट हो गया। देखिए खेल के नियम समझ लीजिए, कर्म विहीन कोई रह नहीं सकता, ये बात तो इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। एज लॉन्ग एज यू आर अलाइव यू हैव टू डू वर्क, यू कैन नॉट सिट आइडल, तो कर्म तो करना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं पहली बात तो यह कर्म कौन से करिए जिसकी अनुमति शास्त्र गुरुजन देते हों। फिर कर्म करो पर कर्म में कर्तापने का भाव ना हो। फिर कर्म के फल की इच्छा में आसक्ति भी ना रखो, और करो भी बिना राग द्वेष के। अब अगर ये सब तुमने कर लिया तो तुम्हारे कर्म सात्विक कहे जाएंगे। अब पूछो अपने आप से क्या तुम सात्विक कर्म करते हो? देखिए आप 100 में 99 दफे लोगों से नाराज इसीलिए रहते हो, मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए क्या किया, मैंने इसके लिए ये किया, इसने मेरे लिए क्या किया। मैं किया करता, इसने मुझे क्या दिया, फल की इच्छा। मैं किया तो मुझे फल मिलना चाहिए, मैं किया मुझको इनाम मिलना चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए। अगर प्रशंसा नहीं मिले तो मैं नहीं करता काम, आज से मैं नहीं काम करता आपका। तो प्रशंसा की इच्छा, इनाम की इच्छा, रिवॉर्ड की इच्छा जो है ये आपके फल में आ सकती है उसकी वजह से। आप मुझे आप बताइए अपनी जिंदगी में झांक के देखिए, क्या आपकी जिंदगी में लड़ाइयों का कारण क्या यही नहीं है? सास बहू को यही कहती है, पति पत्नी को यही कहते हैं, पत्नी पति को यही बोलती है, माँ बाप बच्चे को यही कहते हैं, बच्चे माँ बाप को ये कहे हमने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। आप भगवान कह रहे हैं यही दुख का कारण भी होता है, तुम्हारा कर्तापना ही तुम्हारे दुख का कारण है। कर्ता ना हो, फल की इच्छा ना हो, राग द्वेष भी ना हो। जैसे कोई काम मान लीजिए रोज आप ही करते थे, फिर कोई दूसरा बंदा आया वो कहता अच्छा अब ये काम जो है वो मैं करूंगा, और आपको बात ये अच्छी नहीं लग रही, ये करेगा, क्यों करेगा, मैं करूंगा, तू नहीं करेगा। अब क्या है, काम में राग हो गया, और जो तुमसे काम ले रहा है उससे द्वेष हो गया। सफाई होनी थी, सफाई रोज आप करते थे, और आप बाहर आए तो देखा आपने सफाई हुई पड़ी। तो इसमें दो रिएक्शन हो सकते हैं, एक तो ये किसने की, ये तो मैं करता हूं, क्यों की, ये तो मैं करता हूं, लड़ाई करिए, द्वेष करिए। दूसरा ये भी है भाई जिसने भी की अच्छी बात है, कर दी, काम होना चाहिए था, उसमें क्या दिक्कत है, तमगा मिलेगा कोई। पर आदमी ऐसा मूर्ख है, हर जगह में हर स्थिति में एक अपने लिए ना मेडल ढूंढता रहता। मैंने काम किया, दुनिया को पता लगा,
दान देता है तो बोर्ड पे नाम लिखवाता, भाई दुनिया को पता लगना चाहिए। मुझे याद है मेरे रिश्तेदार थे एक, वो बठिंडा में, तो एक बार वो किसी गुरुद्वारे में लेके गए और शाम हो चली थी, तो वो सरोवर में से पानी लेते हैं, अमृत कहते हैं उसको, अमृत पिएंगे, तो वो जब, तो वो ना वहाँ दीवार में ऐसे नाम लिखे होते हैं, तो ऐसे वो नामों में कितनी देर तक ढूंढते रहे। अंधेरा था, पूरी तरह से देख भी नहीं पा रहे थे, पर बड़ी कोशिश कर करके वो एक ही बात बोले, यहाँ मेरी ना बुआ का नाम लिखा हुआ है, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढते रहे फाइनली उनको मिल गया। तो हम सब बच्चों को नजदीक ले जाके, तो ये देखो इस सीढ़ियां हमारी बुआ ने सेवा दी थी, ये देखो उनका नाम लिखा हुआ, और सन पढ़े। हम अपने किए गए कर्मों को अमर कर देना चाहते हैं, इसलिए पट्टे पे नाम लिखवाते हैं। घर में भी यही दुर्दशा है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया मैंने, जिसको देखो यही रोना रोता है, मैंने किया और मुझको देखो कोई इनाम नहीं, मैंने किया और मुझको कोई प्रशंसा नहीं, मैंने सब घर संभाला और देखो मेरी कोई इज्जत ही नहीं। सारा समय इज्जत को रोता रहता है। कर्ता बनोगे तो इज्जत भी चाहोगे, ना कर्ता बनो ना इज्जत चाहोगे, ना किसी से राग द्वेष होगा, ना किसी फलाशक्ति में पड़ोगे। और ऐसे कर्म अगर तुम कर पाओ तो ये तुम्हारे कर्म सात्विक कहे जाएंगे। यत्तु कामेप्सुना कर्म संघाकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायसम तद्राजस समुद्धहतम। और जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त हैं तथा फल को चाहने वाले और अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किए जाते हैं, वह कर्म राजसिक कहे जाते। अहंकार युक्त पुरुष जब कुछ करेगा तो उसको करने में भी बड़ी मेहनत होगी, और जब मेहनत करेगा और अहंकार से की है तो फिर सुनाने की भी इच्छा होगी, तो फल की भी इच्छा होगी। अब इसके उल्टा हमने जो पहले देखा सात्विक कर्म, अब सात्विक कर्म में मैं करता नहीं, ये भावना क्लियर है। तो मैं करता नहीं और कर्म हो रहा है, तो कौन करा रहा है? बोले प्रभु ही कर्म करा रहे। तो मेरी शक्ति तो सीमित है, प्रभु की शक्ति अपार है। मैं करता पने का भाव हटाऊं तो मेरे अंदर से किसकी शक्ति फिर काम करेगी? फिर उसकी काम करेगी। और उसकी शक्ति जब काम करेगी तो वो परिश्रम जैसा लगेगा क्या? थकान होगी क्या? बोरियत होगी क्या? टायर्डनेस, एग्जॉस्शन होगी क्या? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं। मैं करता हूं ये अपने आप में बहुत बड़ा बोझ है। इतने बड़े बोझ के साथ कुछ भी करने लगेगा तो पीड़ा ही सहेगा। मैं करता नहीं हूं, मैंने अपने कर्ता भाव को जहां छोड़ा और मैं बन गया साधन ईश्वर का, तो ईश्वरीय शक्ति मेरे द्वारा जो कराना चाहे सो कराए, जैसा कराना चाहे तैसा कराए। और हमें तो कोई बोझा भी नहीं, हमारे पे कोई मेहनत भी नहीं, हमारे ऊपर कोई परिश्रम भी नहीं। और अगर नतीजा अच्छा ना निकले तो बोले राम जी की मर्जी, अच्छा निकल जाए बोले राम जी की मर्जी। सात्विकी कर्म हमें बोझ मुक्त बनाते हैं। बोझ सिर्फ एक ही बात का होता है, वो है अहंकार का, और कोई बोझ नहीं है। काम करना बोझिल नहीं होता, पर जब आप मैं भाव से कर्म करते हो बड़ी मुसीबत लगती। जैसे मैंने सुना एक कहानी कि एक बुढ़िया के पास एक मुर्गा था और वो रोज सुबह सुबह बांग दे, और उसकी बांग सुन के पूरा गांव जगता था। ऐसा बुढ़िया सोचती थी, मेरा मुर्गा बांग देता है तो गांव वाले जगते हैं। एक दिन बुढ़िया नाराज हो गई किसी बात पे इतनी जोर से कि वो गांव छोड़ के चली गई, अपना मुर्गा भी साथ ले गई, और जाते जाते कहती है अब देखूंगी जब मेरा मुर्गा नहीं होगा, जब वो बांग नहीं देगा तो सोते ही रह जाओगे तुम, कभी उठ ही ना पाओगे तुम।
बुढ़िया दूसरे गांव में चली गई, वहां पे अपना झोंपड़ा बना लिया और दिली दिल में बड़ी खुश होती। अंधेरे में पड़े रहते होंगे, मेरा मुर्गा बांग देता था तो सूर्य आता था, अब मेरा मुर्गा बांग नहीं देता तो वहां सूर्य थोड़ी चढ़ता होगा। सोते ही रह जाते होंगे, उन्हें पता ही ना चलता होगा कि सुबह हो भी गई। तुम भी ऐसी ही सन की बुढ़िया हो। मैं हूं तो घर चलता है, मैं हूं तो दुकान चलती है। जरा अपने आप को हटा के देखो, दुकान बहुत बढ़िया चलेगी। अभी चूंकि बाप घर में है तो बच्चे भी निश्चिंत होते हैं कि पापा हैं, पापा घर संभाल रहे हैं। यहां पापा मरे तो सही, बच्चे भी एक ही दिन में सियाने हो जाते हैं। मैंने देखा, तुमने भी देखा होगा। आवारा गैर जिम्मेदार बेहिस लड़के, इधर बाप मर गया और अचानक से वैसे जिम्मेदार हो गए, बाप के सब कामों को ठीक से संभाल लिया। दुनिया भी कहती अरे वाह भाई वाह, क्या बढ़िया, बाप के नाम को संभाल लिया। और बेटे बैठ के रोते हैं, पिताजी थे तो हमने तो सेवा ही नहीं की कोई, हम तो समझ ही नहीं पाए हमारे पिताजी कितने महान इंसान थे। और जब तक पिताजी थे बच्चों पे भी चिल्लाते रहते थे, काम नहीं करते, काम नहीं करते, काम नहीं करते, काम नहीं करते। मैं चला रहा हूं घर, मैं चला रहा हूं। ये मैं बोलने वाला मरा, और मरा तो उसके इंश्योरेंस के भी पैसे मिल गए, तो इंश्योरेंस के पैसे से कार भी ले ली। और कुछ प्रोविडेंट फंड के जब पैसे मिले तो लड़के को, छोटे लड़के को कुछ काम करना था तो प्रोविडेंट फंड का पैसा मिल गया। और कुछ उसने जो बैंकों में एफडीआं रखी हुई थी पत्नी और परिवार से बचा बचा के चोरी चोरी, तो वो भी सब जब कागज मिले तो पत्नी भी करोड़पति हो गई। अब ये तो नहीं कह सकते हैं कि अच्छा हुआ वो मर गया, पर दिल ही दिल में हमारे लिए ना जाते जाते कितना कुछ कर गए। ये पप्पू के पापा कितने अच्छे थे, हमें पता ही नहीं था। हमारे लिए वो इतनी चिंता करते थे, हमारे लिए वो इतना सोचते थे, तो रोज उनकी फोटो पे एक नया हार टांग देते हैं, अगरबत्ती भी जला देते हैं, श्राद्ध में खूब मालपुए ब्राह्मणों को भी खिला देते। और वो बेचारा सारी जिंदगी चिंता कर करके मर गया, सिरदर्दियां ले लेके मर गया, ये सोच सोच के कि मैं घर चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं। तब अकेला था। उसके मरने के बाद सबको लगा कि बाप तो अब है नहीं, अब तो सबको मेहनत करनी पड़ेगी। माँ कहती बेटे सबको मेहनत करनी पड़ेगी, तो सब बच्चे भी मेहनत करने लग गए, पत्नी भी घर को बड़े तरीके से संभालने लग गई। अब कोई कमाने वाला तो है नहीं, तो बड़े अकल से घर चलाना पड़ेगा, कौन देगा मुझको पैसे। तो भाइयों ने कहा बहन तू रो मत, तेरा वैधव्य देख के हम बड़े दुखी हैं, ले 2 लाख रुपए हमसे भी ले ले। ये तो फायदे की बात हो गई। अब वो कह नहीं सकती है, वो बात अलग है, अच्छा नहीं लगता ना भाई। ऐसे ऐसे सच तो खाली हम ही बोल सकते हैं, तुम थोड़ी बोल सकते हो। पर दिली दिल में तुम कहते हो मेरे बगैर कुछ नहीं चलता, मेरे बगैर कुछ नहीं चलता, और सोच सोच के नींदें हराम हो जाती हैं, डिप्रेशन हो जाती, हार्ट की डिजीज हो जाती, कितने प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये नहीं तुझको पता था, जो होना है सो होना है। और जब तक दूसरों को तुम मैं कर रहा हूं, 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 वो कहते करता रहे फिर। और जिस दिन ये मैं का राग अलापने वाला कोई नहीं रहता, तो सबको लगता भी अब तो सिर पे पड़ गई, अब तो खुद ही करना पड़ेगा। सात्विकी कर्म हमें कर्म के खेल को खिलाता भी है पर बोझ मुक्त भी रखता है, पर राजसिक कर्म बहुत परिश्रम कराता है और बड़ी चिंता और बड़े बोझ भी साथ में लेके आता है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत् तामसम उच्यते। जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न विचार के केवल अज्ञान से आरंभ किए जाते हैं वह कर्म तामसिक कहे जाते हैं।
जिसमें आदमी विचार न करे कि मेरे इस एक्शन का रिजल्ट क्या होगा, उससे क्या नुकसान होगा, उससे कितना पीड़ा हो सकती है, और अपनी सामर्थ्य की भी विचार न करे, अपनी सामर्थ्य की भी विचार न करे और बस कर्म कर दे, ऐसे कर्मों को तामसिक कर्म कहते। देखिए जो जेलों में अपराधी बंद हैं उनसे पूछिए भाई तूने क्या किया, बोले बस वो छोटी सी बात ऐसे ऐसे हुई और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पत्नी के सिर पे दे कुहाड़ा मारा। मैं मारना नहीं चाहता था पर कत्ल हो जाते हैं, गोली चल जाती है, एक दूसरे के सिर फोड़ देते हैं। कुछ एक बलात्कारियों ने ये कहा कि मैं ऐसा हूं नहीं, पर उस दिन जब उस लड़की को देखा तो देख के मन में बस लगा कि किसी को कुछ बोलेगी नहीं, मैं इसको दबा सकता हूं, बस गलती हो गई। गलती हो गई का एहसास गलती कर देने के बाद जिनको आता है सो तामसिक व्यक्ति होते। ध्यान से देखिए, ठीक है आपने बलात्कार नहीं किया, कत्ल नहीं किया, डाका नहीं डाला, चोरी नहीं की, समझ गए हम, परंतु जब आप गुस्से से बदतमीजी से बोलते हो और बाद में कहते हो मुझे पता नहीं चला, ये भी तामसिक कर्म। जब आप किसी का अपमान कर देते हो और बाद में पता चलता है कि भाई ये मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मैं तो बोल गया, ये भी तामसिक कर्म। करते समय एहसास न हो, जो कर रहा है उसका क्या नतीजा होगा इसका अनुमान भी न लगाए, ऐसे कर्म को तामसिक कर्म कहते। मैं फिर कह दूं, रजो तमो सतो ये तीनों गुण तुम्हारे अंतःकरण में हैं। किस समय कौन सा गुण जोर मार देगा बस तुमसे वैसा ही कर्म हो जाए। कभी कभी तुम्हारी जिंदगी में भी अचानक से एक सात्विक भाव जग जाता है तो आपसे सात्विक कर्म भी होते हैं, पर कभी कभी रजोगुण जग जाता है तो रजोगुणी कर्म होते हैं, और कभी कभी बड़े साधु पुरुषों से भी राजसिक अथवा तामसिक कर्म हो जाते हैं। परंतु जिनके अंतःकरण में सात्विकता की परसेंटेज ज्यादा है तो उनसे रजोतमो कम होंगे, जिनके अंदर रजोगुण ज्यादा है उनसे सतोगुण कम होगा और तामसिक कर्म भी कम होंगे। पर जिनके अंतःकरण में तमोगुण ही तमोगुण भरा है, ऐसे इंसानों से न सात्विक कर्म होगा न राजसिक कर्म होगा।